वहीं जाटों को बनाने के लिए दिल्ली में हुई बैठक में अमित शाह ने जाटों के साथ 650 साल के रिश्ते की दुहाई दी। लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी 650 साल पुरानी पार्टी कैसे हो गई। तो सुनिए अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने 650 साल की गुत्थी सुलझाई है। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद एक दो लोग रुक गए, उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार देखिए एक एक करके सारे कनेक्शन अमित शाह ने कल गिना दिए कि जाटों के साथ किस तरीके से उनके रिश्ते प्रगाढ़ हैं, लेकिन क्या ये रिश्ते वोट में तब्दील हो पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक यही साफ नहीं हो पाया है कि दरअसल ये जाट नाराज है या फिर नहीं नाराज है बीजेपी से। देखिए जाटों की नाराजगी तो है, इसमें कहीं दो राय नहीं है और शायद यही वजह है कि कल जाटों के प्रतिनिधिमंडल से मिले हैं और हम इस वक्त वृंदावन की गलियों में खड़े हैं। कुछ दूरी पर मंदिर है और तकरीबन 10:50 पर 11 बजे के आसपास अमित शाह यहां आएंगे। यहां आने का भी एक खास पर्पस है और वो पर्पस ये है कि जो ब्रज का क्षेत्र है, आगरा, मथुरा, इसके कई जो ऐसे क्षेत्र हैं वो कहते हैं जाट बहुल है। तो कल अमित शाह ने जाटों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। आज बकायदा वो मथुरा आ रहे हैं, दर्शन करेंगे और कुल मिलाकर अगर यहां देखें तो यहां से श्रीकांत शर्मा चुनाव मैदान में है। श्रीकांत शर्मा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा रही, बहुत कड़े टक्कर में है। ऐसी स्थिति में एक तीर से दो निशाने साधने की एक कोशिश दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जाट बहुल इस इलाके में उनका आना, बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन करना और उसके बाद जो मतदाता हैं उनके साथ एक उनकी मीटिंग रखी हुई है। 11:50 पर वो आज यहाँ के प्रबुद्ध मतदाताओं से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और संघ परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद उनके भोजन का भी कार्यक्रम है, कार्यकर्ता के घर पर उन्हें खाना खाना है। तो कुल मिलाकर कल जिस तरीके से जाटों को साधने की कोशिश हुई है, जिस तरीके से मैसेजिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने जयंत चौधरी तक अपनी बात भी पहुंचाई है, तो उनके गुस्से को कम करने की एक बड़ी वजह दिख रही है। और साथ साथ जब वो बांके बिहारी का दर्शन करेंगे अमित शाह, तो उसके बाद एक संदेश देने की कोशिश होगी, क्योंकि पहला विजिट उनका कैराना था और दूसरा वो सीधा मथुरा आ रहे हैं। देखिए मथुरा के कुमार कई और भी मायने हैं, क्योंकि ये कहा गया था डिप्टी सीएम की तरफ से कि अब अयोध्या के बाद अगला मंदिर निर्माण मथुरा में ही होना है। इस बारे में भी आज अमित शाह कुछ कह सकते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए अयोध्या का इनका कार्यक्रम पूरा हो गया है, काशी पूरा हो चुका है और अगर देखें तो मथुरा को लेकर काफी चर्चा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 बार मथुरा आ चुके हैं। कल जब श्रीकांत शर्मा से हमने बात की थी तो उनका कहना था कि अब मथुरा का जो गर्भगृह है वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण और साथ साथ कॉरिडोर बनेगा। तो बीजेपी ने एक मैसेज देने की जरूर कोशिश करनी शुरू कर दी है कि उसके बाद काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है और कैराना के बाद सीधा अमित शाह का जो दूसरा कार्यक्रम है वो मथुरा में है। तो इसके बड़े सियासी मायने हैं, धार्मिक मायने भी है और बीजेपी का जो एजेंडा है वो भी साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि एक तीर से कई निशाने हैं, तो बीजेपी का जो अपना धार्मिक कार्ड है, जो उसका मथुरा कार्ड है और उसके साथ साथ जिस तरीके से साधों को जाटों को साधने की जो एक कोशिश है वो भी आज के इस दौरे से साफ दिखाई देती है। नेहा, बिल्कुल जाहिर तौर पर आज का ये दौरा बेहद अहम। अमित शाह आपसे कुछ ही देर बाद मथुरा पहुंचने वाले हैं, तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं। किस तरीके का कार्यक्रम आज कुमार वहां पर अमित शाह का रहने वाला है और कितनी देर तक वो वहां बने रहेंगे? देखिए वो 10:50 पर यहाँ पहुंचने वाले हैं और तकरीबन 2.5 घंटे का उनका एक पूरा कार्यक्रम है। जहां वृंदावन की इस वक्त गलियों में मौजूद हैं, मेरे पीछे कुछ दूरी पर मंदिर है बांके बिहारी जी का, तो अपनी यात्रा की शुरुआत वो बांके बिहारी जी के दर्शन से करेंगे। यहां के बाद वो मथुरा जाएंगे और मथुरा में जो प्रबुद्ध मतदाताओं का एक कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चूंकि बड़ी सभाएं नहीं हो सकती, इसलिए छोटी छोटी सभाओं के जरिए बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मतदाताओं को साध रहे हैं। तो ये मतदाताओं के साथ उनकी बैठक है, जो सीधा सीधा वोटर से संवाद है। और इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह एक कार्यकर्ता के घर पर खाना खाएंगे। तो 3 कार्यक्रम यहां पर हैं और उसके बाद फिर वो दादरी जाएंगे और दादरी में उनका डोर टू डोर कार्यक्रम है।
तो आज दिन भर अमित शाह के अलग अलग कार्यक्रम हैं, लेकिन मथुरा का ये मुख्य कार्यक्रम है और बांके बिहारी जी के मंदिर से शुरुआत करना ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी बहुत अग्रेसिव तरीके से अपने एजेंडे पर बढ़ी है। और भले ही कोरोना का इस वक्त दौर चल रहा हो, लेकिन देखिए पहले कैराना गए, कैराना में उन्होंने पलायन वाली बात कही कि जिन लोगों ने पलायन कराया है अब वो पलायन कर रहे हैं। दूसरा जो उनका विजिट है वो सीधा मथुरा है और मथुरा से एक जो उनका एजेंडे का संदेश है वो भी साफ दिखाई दे रहा है।